हाँ भाई, कैसे हो मेरे शेरों? वापस से आ गए हैं तुमसे मिलने। जनवरी तो तुम्हारा हो चुका है बर्बाद। क्या अप्रैल भी बर्बाद होने देंगे इनका संकल्प? बिल्कुल नहीं भाई, हम लोग एक साथ आए हैं तो कुछ बड़ा ही करने वाले थे। हाँ, आज भाई ये जो वीडियो है एप्पल अटेम्प्ट की, इसके बाद तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाईयन ने पूरा एप्पल अटेम्प्ट को खोल के रख दिया है। डे वाइज प्लान बच्चों यहाँ पे देखे जाएंगे। बहुत ही अवेटेड वीडियो थी। एंड भाई, एंड तक वीडियो देखना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बहुत हेल्प होगी, एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी। अगले 55-50 दिन जितने भी बचे हैं, तुम्हें करना क्या है, ठीक है? तो वही सबसे पहले देखते हैं देखो संकल्प यार, बताओ। 55 दिन मात्र बचे हुए हैं और तुम्हें भी पता है, हमें पता है, ये कमबैक हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी थोड़ा पर्सनल हो गया है, क्योंकि यार लोगों ने हमको बोला था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे कैसे होगा, कि उनको करके दिखाना है। बिल्कुल। अब देखो, ए प्लेट अटेम्प्ट आने वाला है, ज्यादा समय है नहीं। कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर करना है, मॉक टेस्ट करना है, बीच में बोर्ड्स भी आ जाएंगे, रिवीजन भी करना, हर चीज करनी है। तो कैसे करेंगे? टाइम मैनेज करेंगे ढंग से, सब चीजें हो पाएंगी, सही रिसोर्सेज यूज करेंगे, हर चीज हो पाएगी। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट है जहां पर हम तुम्हें बताएंगे कि सिलेबस को कंप्लीट करने का स्मार्ट तरीका क्या है। हम उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे और उस ब्लॉक्स में डिवाइड करके उस सिलेबस को फास्ट तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा, क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं, यूट्यूब पे वन शॉट्स कैसे यूज करने, सॉल्विंग के लिए क्या करना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे करने, हर एक चीज। और फिर अंत में डे वाइज प्लान आपको मिलने वाला है। तो भाई ध्यान से एक एक सेकंड देखना वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले तुम लोग से यहाँ कमिटमेंट लेना चाहता हूँ। देख भाई, अगर तू 12 से 13 घंटे पढ़ने के लिए रेडी है, हम्म। खुदा रखता है, तो इस वीडियो को देखना। वरना भाई मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है अगले 10-15 मिनट। तो उस टाइम को बचा के तुम पबजी खेल लो, है ना, बीजीएमआई खेल लो, जो मर्जी खेल लो। लेकिन अगर करने का कुछ कर रखा भाई तुमने, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी हिम्मत बची है ना, तो अभी कमेंट सेक्शन में लिख के आओ। मैं भैया करके रहूंगा, एप्पल A10 में मैं उखाड़ दूंगा। जा अभी कमेंट सेक्शन में लिख के आ, और थोड़ा सा भाई अपने अंदर एंथुसियाज्म लेके आ, क्योंकि वीडियो बहुत तगड़ी होने वाली है। चलो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। चलो यार, सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं किस तरीके से हमने डिवाइड करा है। आज एक बार ये सिलेबस का पूरा डिवीजन समझा दो एक बार। देखो भाई, ये बहुत ही सिस्टमेटिकली प्रिपेयर्ड है। तुम्हें आंख बंद करनी है, आंख बंद तो नहीं कर पाओगे तुम्हें, मतलब ब्लाइंड फेथ के साथ इसको फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, सुनो ध्यान से। ये है भाई पूरा जो 2026 के जितने भी एग्जाम्स हुए उनका क्रक्स है एक तरीके से। तुम्हें फिजिक्स में कैटेगरी 1 में तुम देखोगे 20 से 24 मार्क्स खाली इतने चैप्टर्स को करके ला सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, हीट थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। एंड ये इजिली डुएबल है। कैसा भी पेपर आ जाए, कोई से भी साल का पेपर आ जाए, यहां से तुम 20 से 24 मार्क्स आराम से बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हो। अगले हमारे जो 3 चैप्टर हैं, ठीक है, वो कैटेगरी 1 के ही चैप्टर है। वो आते हैं भाई मॉडर्न सॉरी यूनिट डायमेंशन, रोटेशन एंड ग्रेविटेशन। ये तीनों चैप्टर से तुम्हें 20 मार्क्स का, इवन 24 मार्क्स का भी कभी-कभी ग्रेविटेशन ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भाई ये हो गए तुम्हारे अराउंड 40-44 मार्क्स। इसके बाद आते हैं भाई तुम्हारे, मेरी अंगूठी गिर गई संकल, ठीक है? ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं तुम्हारे कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस, जो है काइनेमेटिक्स और एनएलएम, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी। अब देखो, ये ना हमने ऐसे कंबाइन करके लिख रखे कि तुम एक बार में इनको उड़ा लो, फंसेंगे नहीं। जैसे अगर तुम मैग्नेटिज्म के बाद कोई और चैप्टर करने चले गए, तो तुम्हें दिक्कत होगी। लेकिन अगर तुम इन्हें पेयर में करोगे ना, तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हमारे कैटेगरी 2 के चैप्टर्स हो गए। देखो, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, बार-बार तुम्हें दिखेंगे नहीं ये चीजें। ओके, तो यहाँ से तुम आराम से 20 नंबर और बना सकते हो। एंड मैं आराम से इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत डुएबल आए हैं ये। कितनी भी कठिन फिजिक्स आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन ईज़ी आ रखे हैं। ठीक है? तो ये होगा तुम्हारे 60 नंबर। अब इसके बाद जो भी चैप्टर्स बचे हैं, वो हमने कैटेगरी 3 में डाले हैं। तो ये तीनों कैटेगरी तुम आराम से देख सकते हो। ठीक है? उसके बाद आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करें तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर कर लेना। अगर तुम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ रहे हो, फिलहाल के लिए छोड़ दो, देखो करनी तुम्हें पूरी है, ठीक है? फिलहाल के लिए छोड़ दो, ये 2 चैप्टर तुम्हें करने हैं। ये हमारी कैटेगरी 1 के चैप्टर्स हैं। कैटेगरी 2 में हमने इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर डाले हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यही केमिस्ट्री है यार। कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है पेपर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और कैटेगरी 2 में हाँ, ये पूरा वैसे इनऑर्गेनिक, कैटेगरी में पूरा ऑर्गेनिक ही है। बट यस। ये क्या है, ये वो चैप्टर्स हैं जो भाई, अगर तुम जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कहते हैं ऑर्गेनिक बन ही नहीं रही है, तो ठीक है, इतनी कर तो लो। केवल इतना कर हाँ, दो। ठीक इतना है, कर लो। इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है, इतनी कर दो, वैसे तो बन जाएगी इनऑर्गेनिक तो किसी यही से। है वैसे यार। यही इनऑर्गेनिक 3 तो चैप्टर यही, ही वैसे इनऑर्गेनिक। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो यही हाँ। यही है, 2 चैप्टर ब्लॉक की केमिस्ट्री रह जाती है यस, खाली। सिमिलरली फिजिक्स की बात करें तो भाई कैटेगरी 3 में तुम्हारे ये 3 चैप्टर आते हैं। तीनों ही तुम करोगे, इतना सा तो कम से कम करके जाना है, ठीक है? ये मिनिमम है। फिजिकल केमिस्ट्री छोड़नी है तो ये तो करके जाना। मोल, डाइल्यूट सॉल्यूशन, 2 क्वेश्चन तुम्हें कभी-कभी देता है, और केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा होता है, इस बार भी आए हैं। ठीक है? तो ये तुम्हारी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई, सबका डर जो है तुम्हारा मैथमेटिक्स। ओके, अब देखो इसमें हमने 3 कैटेगरी डिवाइड करी है, स्क्रीनशॉट वापस से तुम ले सकते हो। 35 से 40 मार्क्स के ये तुम्हारे चैप्टर्स आ रहे होते हैं। ध्यान से भाई, हर बार आते हैं। इस बार तो ईज़ी भी आए हैं। इस बार तो ईज़ी भी आए हैं। हर बार कभी-कभी एक आध क्वेश्चन कठिन आ गया, लेकिन इस बार इनके ईज़ी भी क्वेश्चन्स आए हैं। वेक्टर 3D, पिछले 5 सालों से भाई, हमारे टाइम में भी हमने वेक्टर 3D को सबसे ज़्यादा किया था। अभी भी वेक्टर 3D पूछा जा रहा है, ठीक है? और ये सब रिसर्च डेटा है, प्रॉपर्ली रिसर्च करके आए हैं तुम्हारे भैया, ठीक है? ओके। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमेशा 2 क्वेश्चन दे रहा है, इस बार भी 2 क्वेश्चन देके गया। स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल थ्योरम, अनएक्सपेक्टेडली अच्छा आ रहा है, काफ़ी आ रहा है, ईज़ी क्वेश्चन आता है। एरिया अंडर द कर्व, इसके लिए तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है? डिफरेंशियल कैलकुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी का इजी क्वेश्चन आता है। एओडी से कभी थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, बट एलसीडी से इजी आ रहा होता है। और भाई तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो लड्डू है भाई। लीनियर इक्वेशंस आती हैं तो लड्डू है, इससे तुम आराम से कर सकते हो। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज, ये दोनों तुम्हारे अलजेब्रा के 11th क्लास के चैप्टर्स हो गए। क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन पूरा मिलाओगे तो 40 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से तुम आराम से 30 से 32 नंबर का पेपर तुम आराम से बना सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो। ठीक है, ये कैटेगरी 1 हो गई। अब कैटेगरी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। ये चैप्टर्स में अगर तुम्हारे मान लो इनमें से कोई चैप्टर रहता है जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, तो वो तुम्हें कैटेगरी 2 में हमने डाल दिया है। लेट से तुम्हारा भाई इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है, तो तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन डाल लोगे कैटेगरी 2 में। ओके, एंड कैटेगरी 3 आती है हमारी बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स। एंड ऑनेस्टली यार तुम इनको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बाकी संकल्प बता दे तुमको। हाँ चलो अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। आप भैया ने आपको सारा कुछ बता दिया कैसे चैप्टर डिवाइडेड है क्या है। देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब इसलिए है कि यार आप पहली प्रायोरिटी को पहले कंप्लीट कर लो, ताकि जो इजी मार्क्स आ रहे हैं उसको आप पहले गेन कर लो। मैंने देखो दे दो यार। अब देखो रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो थ्योरी की बात करते हैं। तो देखो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्रैश कोर्सेज के अंदर ऑलरेडी एनरोलमेंट ले लिया होगा। अगर आप वहां के लेक्चर देखना चाह रहे हो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना मैं यूट्यूब पर यार रिलाय कर लो, यूट्यूब पर बहुत अच्छे लेक्चर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो यूट्यूब पर आपको 3 तरीके के वन शॉट मिलेंगे, 4 घंटे के, 8 घंटे के, 2 घंटे के। अब जो 4 घंटे के वन शॉट्स होते हैं, इसमें मैं आपको बोलूंगा आप उस पर रिलाय करो। 2 घंटे में यार देखो केवल थ्योरी कंप्लीट कराई जाती है, 8 घंटे में थोड़े सवाल ज्यादा कराए जाते हैं, बट 4 घंटे में इनफ सवाल होते हैं, इनफ थ्योरी होती है। ये आपको आराम से आप चैनल यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएंगे, राइट। और मैंने एक पूरा थ्योरी रिसोर्स भी हम लोगों ने मिलकर प्रिपेयर करा हुआ है, वो भी हम आपको भी दिखा देंगे। ठीक है, वो भी आपको दे देंगे, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और साथ में सॉल्विंग सेशन। देखो कभी कभी ऐसा होता है हमसे सवाल नहीं बन रहे होते, तो आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे सॉल्विंग सेशंस मिल जाएंगे, जहाँ पे टीचर एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत सारे करा रहा है। और नहीं भी मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये 8 घंटे के वन शॉट है, इसमें केवल सवाल 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 कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब टीचर को सॉल्विंग करते हुए देखते हो तो आपके खुद के भी सवाल बनने लगते हैं, आपको समझ में आती है क्या टेक्निक्स यूज हो रही लेकिन होता क्या है ना संकल्प, बच्चे खाली है। वही ये उसको बात ही प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ इसको लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मत वो समझना, नहीं ये कर। केवल सॉल्विंग सेशंस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी आगे बता रहा हूँ, वो ही करनी है। हम्म। ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। तो देखो यार होता क्या है, इस समय सॉल्विंग अगर आपको करनी है तो तुम्हें यार खुद सोच के देखो कि ऐसा रिसोर्स चाहिए जहां पर तुम्हें कम क्वेश्चंस में तुम ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अब इस चीज के लिए मैंने और अजय ने हम लोगों ने मिलकर अभी कुछ दिन पहले कल ही मेरे ख्याल से कल ही हम लोगों ने आपके लिए एक ऐप लॉन्च करा है, विच इज एयर 1 प्रैक्टिस ऐप। आप सुन लेना यार, बड़ी जरूरी चीज है। ठीक है, बच्चे कहते हैं प्रमोशन करते रहते हो आप, ये वो, भाई हमारा ऐप है, हम तो बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो एयर 1 प्रैक्टिस ऐप हम लोगों ने लॉन्च करा था आपके लिए, और ये बड़ी प्यारी चीज है। इसके अंदर हमने एक चीज लॉन्च करी है, विच इज एयर 1 बूट कैंप, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट पे ही फोकस्ड है। इसके अंदर हमने आपको मेंटरशिप दी है, क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट दिए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं, थ्योरी रिसोर्स दिया है, साथ में आपको यहाँ पर पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्री में दिए हैं। ठीक है, योर गेटवे टू एनआईटी है। योर गेटवे टू एनआईटी है। अब देखो इसका यूज कैसे करना समझना। सॉल्विंग करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, देखो हमारा जो फॉर्मेट है, ठीक है, जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, फॉर्मेट जो है हमारा, वो सबसे पहले तो टेस्ट फॉर्मेट में सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, साथ में उसके सोल्यूशन डिटेल्ड मिलने वाले हैं, और टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी है। देखो इस समय प्रैक्टिस इसलिए नहीं करनी कि यार हमें क्वेश्चन 10 मिनट में बना पा रहे, नहीं बना पा रहे, भैया 2 मिनट में बनाने, एग्जाम में 1 मिनट में बनाना है क्वेश्चन, वो जरूरी चीज है। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है। साथ में लेवल 1 हमने जो यहाँ पे डाला है, जो 30 क्वेश्चन पहले आप करोगे वो मेंस के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक, लेवल 2 यानी जो क्वेश्चन आप अगले करोगे वो है बुक एक्सट्रैक्ट, यानी जो आईआईटी जेईई की सबसे बेहतरीन किताबें हैं उसका निचोड़, उनके बेस्ट क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के हैंड पिक करके यहाँ पर डाले गए टेस्ट फॉर्मेट में, और कम समय में आप ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, जो फॉर्मेट जेईई मेंस पूछ रहा है एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में, पूरा एनटीए को डिकोड करके, पूरा एनटी को डिकोड करके, यानी ये 60 सवाल आप लगाओ, ये 60 सवाल आप लगाओ, काम खत्म। ठीक है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे ही आपके फ्री मिलने वाले, 24-25 के पीवाईक्यूज लगा लो, ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 क्वेश्चन होंगे, बट आपका चैप्टर खत्म। ठीक, केवल इतना कर लो। साथ में जो एडवांस वाले बच्चे हैं उनके लिए लेवल 3 का हमने और एडवांस के चैप्टर वाइज टेस्ट भी डाल रखे, तो वो भी यूज कर सकते हो। साथ में कैसे यूज करना है, किस चैप्टर के अंदर कैसे क्वेश्चन लगाने, वो मेंटरशिप के अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर मेंटरशिप भी इंक्लूडेड है। मेंटरशिप भी हम दोनों कर रहे हैं तुम्हारी, हम ही तो दोनों तुम्हारा कर रहे टेस्ट भी हम देंगे तुम्हें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने सबको ही फ्री कर दिए, जाके हैं। ऐप प्रीवियस के ईयर ऊपर क्वेश्चन कर आप ऐप सकते पे हो। फ्री कर और सकते मेंटरशिप तो भाई तुम्हारे भैया दोनों खड़े ही हैं, एनआईटी तक छोड़ के जाएंगे तुम्हें। ठीक हो। है, अगली चीज है रिवीजन कैसे करें। तो देखो रिवीजन करने के लिए तुम्हारे पास खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें रिवीजन रेगुलरली करना है। देखो 1 घंटे का टाइम डेली रिवीजन का बनाना, अगर रिवीजन छूटता जाएगा तो पीछे का जितना सिलेबस कवर कर रहे हो दिमाग से निकलता जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स उठाने, शॉर्ट नोट से थ्योरी रिवाइज करी, जल्दी जल्दी पॉइंट्स रिवाइज करे, नोट्स खोले, नोट्स में जितने भी सवाल डाल रखे तुमने, क्लास क्वेश्चंस जो होते हैं एक बार उसको ऊपर ऊपर से रीड करा, और उसके बाद भाई तुम कुछ मत करो, तुम एयर 1 का बूट कैंप ले लो, वहां पर आपको मात्र लेवल 2 के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, दैट्स इट। अब टाइम बूट कैंप बचेगा, है इससे कितना, टाइम बचेगा। 500 रुपए का बूट कैंप है भाई, कुछ भी नहीं है। 500 रुपए मतलब क्या होते हैं यार, आप ऐसे चाय समोसे में उड़ा देते हो 500 500 भी नहीं है संकल्प, 499 है। 1 रुपए और कम है। 1 रुपए ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं दे दूंगा भाई, ये हर बच्चे के पास समय होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो देखो ऐसा नहीं है कि आपकी ऑपरेशन बर्बाद हो जाएगी, बट पॉइंट ये है कि जब ये ऐसी चीज मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, तो यार जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो ऐसी चीज बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। ठीक है, तो उनकी रैंक में पुश आने वाला है।
ठीक है? तो भाई ये कॉम्पिटिशन है, तो भाई यार सामने वाले व्यक्ति से कम्पीट करना है, तो सामने वाले व्यक्ति अगर ये कर रहा है और तुम नहीं कर रहे हो तो भाई फर्क तो बनेगा। 100% बनेगा, ठीक है? तो क्योंकि वो चीज़ इसमें तो है बहुत ही, मेहनत लगाई है भाई हमने। ठीक है? और बच्चों तुम लोग के लिए बनाया है कंप्लीटली, तो तुम्हें तो यूज़ करने ही चाहिए करना ही खुद चाहिए, के। ठीक है? अब ये रिसोर्सेज़ हमें समझ में आ गए, थ्योरी कैसे करनी है, सॉल्विंग कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करना है। जो मैंने बेस्ट वन शॉट की बात करी वो भी मैंने बूट कैंप में डाल रखी है। तो कंप्लीट थ्योरी रिसोर्स आपको यहाँ पर मिल गया। अब ये बताओ कि भैया डे वाइज प्लान क्या है हमारा? तो देखो डे वाइज प्लान समझ लो क्या है। अभी हम लोगों ने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड करा है। फरवरी के मिड तक क्या करना है, फरवरी के एंड तक क्या करना है, मार्च के मिड तक क्या करना है, मार्च के एंड तक क्या करना है। फरवरी का आज बता दो कैसे इनको कंप्लीट करना है। देखो हाँ। बोर्ड्स आने वाले हैं, फरवरी में बोर्ड्स चलेंगे, ठीक है? 2 आपके एक फिजिक्स और केमिस्ट्री का बोर्ड जो इंपॉर्टेंट होता है वो फरवरी में होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर सिलेबस थोड़ा हल्का चलाया गया है। एक बार आगे समझा दो। हाँ, बाकी ड्रॉप ईयर वाले स्टूडेंट थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं अपने सिलेबस को, बोर्ड्स वालों के लिए हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर ही रखा है। ठीक है? तो भाई मिड फेब तक तुमको बच्चों क्या करना है, जो हमने कैटेगरी 1 दिखाई है ना तुम्हें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ट्राई करना कि 30 से 40% तुम्हें कैटेगरी 1 को कंप्लीट कर लेना है। फिजिक्स का। फिजिक्स में सॉरी हाँ, फिजिक्स में तुम्हें 30 से 40% कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें कर लेनी है, और भाई सिमिलरली मैथ्स की बात करूँ तो जो कैटेगरी 1 में 30 टू 40% तुम्हें कर लेना है। इतना तुम्हें समझ आ गया? और हाँ, विद सॉल्विंग एंड रिवीजन, ये नहीं कि खाली लेक्चर वेक्चर देख के बैठ गए। सॉल्विंग हुँ। करनी है बूट कैंप से करो, रिवीजन करनी है बूट कैंप से करो। ठीक है? अच्छा एक 100%। चीज़ एक चीज़ एक चीज़ इसमें हाँ। इनऑर्गेनिक तुम कंप्लीट करने वाले हो। अगर हुँ। इनऑर्गेनिक का कुछ चैप्टर छोड़ तुम्हें नहीं पसंद भी आ रही है ना इनऑर्गेनिक, भाई तुम केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और हाँ, पीरियोडिक टेबल केवल इतना अच्छे 3 से कर जाना। ओके। बस ठीक है, ये ज़रूरी है। आई थिंक वो हमने कैटेगरी 1 में ही डाले थे ना, उसमें हाँ, से हाँ, हाँ, ये इनऑर्गेनिक। ज़रूरी है, ये हाँ, चीज़ ज़रूरी है, लेकिन मैं कहूँगा पूरी ही करना भाई। थोड़ा यस। जोर लगेगा पूरी करना, नहीं समझ मैंने खुद ही पढ़ा रखी है भाई, तुम मेरे से पढ़ लेना चाहे बट बहुत आसान चीज़ है ये, पूरी करके जाना। ओके। सो हाँ, बोर्ड्स के लिए तो हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर ही रखा था, ठीक है। ओके। अच्छा, फेब एंड की बात करें तो मिड हो गया था। अब फेब एंड की बात करें तो भाई फेब एंड तक बच्चों तुम्हें C1 यानी कि कैटेगरी 1 को फिजिक्स में कंप्लीट कर लेना है। 40 मार्क्स तुम्हारे सोचो एंड में ही बन जाएँगे, फेब एंड तक बच जाएँगे। ओके। आधी तुम्हें ऑर्गेनिक कर लेनी है, जो बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स थे ऑर्गेनिक के, वो तुम्हें कर लेने हैं, और सिमिलरली मैथ्स में तुम्हें कैटेगरी 1 70% कर देनी है। 20 से 30 मार्क्स इवन ज़्यादा भी बन सकते हैं, हम बहुत ही हम्बल तुमको नंबर बताए हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कैटेगरीज़ के तुमने ले ही रखे थे स्क्रीनशॉट, तुम्हें समझ आ गया होगा फेब एंड तक क्या अच्छा करना एक चीज़ और छोटी-सी हाफ ऑर्गेनिक लिखी है। देखो, एक काम ही कर लेना, तुम अगर थोड़े स्मार्ट हो, फरवरी एंड तक जीओसी और बायोमोलिक्यूल निपटा देना, है। हुँ, ताकि रिएक्शन वाला पार्ट अगर टफ भी लग रहा है ना, तो वो मार्च में ले लेंगे, है ना? बिल्कुल। तब स्टार्टिंग में भी ये निपटा दो, ताकि तुम भाई तुम्हारे दिमाग से प्रेशर खत्म हो जाएगा कि चलो यार मैंने कट ऑफ तो पार कर ली कम से कम, और वो चीज़ जीओसी रहेगी। करने के बाद ना बाकी सारे चैप्टर 2-2 दिन के चैप्टर्स होते हैं, सही तो बात। मज़ा आएगा तुम्हें करने में, तो ये चीज़ हमारी हो गई। इसके बाद मार्च मिड का संकल्प बता देता है, हाँ, संकल्प बताओ। मैं बताता हूँ। मार्च मिड का देखो कुछ नहीं करना है। तुम्हारा मार्च एंड देखो फरवरी एंड तक हमने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग है तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाने वाला है। 100% ठीक है? तुम्हारे 100-120 नंबर रखे होंगे और पहले से भी कुछ तो पढ़ाई कर रखी होगी ना। हमने तो असम्पशन ले लिया तुम 0 पर हो। ठीक है? बट तुमने बिल्कुल, कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। ठीक है? अब मार्च की बात करते हैं। कहानी तो अब शुरू ठीक हुई है? है। अब कहानी शुरू हुई है। अब मार्च में क्या करना है देखो, बोर्ड्स का थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। खाली एक मैथ का बोर्ड है, तो मैथ का बोर्ड निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर जब कम होगा तो थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा। साथ में एग्ज़ाम भी सर पर होगा तो तुम भी ज़्यादा पढ़ोगे। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 पूरी निपटा देनी है फिजिक्स की, मिड मार्च तक। ठीक है? ये वो चैप्टर्स हैं जो 60 नंबर बनाकर देंगे आपको आराम से। ठीक है? बहुत आराम से। और साथ में यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट कर लेनी है। जो रिएक्शन वाला पार्ट पूरा था वो कंप्लीट कर लेना है पूरा। ठीक? साथ में फिजिकल केमिस्ट्री 20% तक यानी आप मैं मान ले रहा हूँ 2 या 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के आप कंप्लीट कर लेना। अगर आपने नहीं कर रखी है, पहले से कर रखी है तो आप उसको रिवीजन ही करने वाले हो ऑब्वियसली, तो ज़्यादा भी कंप्लीट हो जाएगी। बट इतना कर लेने से आपने इनऑर्गेनिक कर ली, आपने ऑर्गेनिक कर ली, आप फिजिकल 20% कर रहे हो, 60 नंबर यहाँ बनने वाले हैं। तो 60-60 यहाँ पे इंश्योर कर लोगे बहुत आराम से। ठीक? मैथ के अंदर मैं कह रहा हूँ पहला कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 40 नंबर जो इंपॉर्टेंट 40 नंबर है, वो यहाँ तक कंप्लीट हो जानी चाहिए मिड मार्च तक। क्योंकि इसके बाद मात्र 15 दिन है हमारे पास जहाँ पे हमें टेस्टिंग भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, हर चीज़ करना है। फिर जो आखिरी 15 दिन होगी, ठीक है? हुँ, वहाँ पर हमारा लास्ट यहाँ लैप है। पे एक चीज़ और मैं मेंशन करता हूँ बच्चों, तुम्हारा इतना करने में एनआईटी इंश्योर हो एनआईटी जाएगा। शो हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़ हमें सबसे पहले करनी है, और इसी पे बार-बार हम स्ट्रेस दे रहे हैं, यहाँ पे भी बूट कैंप में भी हुँ। एनआईटी पहले कन्फर्म करना है भाई, जिससे कि एडवांस में तुम बिना प्रेशर के जा सको। है ना एग्ज़ैक्टली, संकल्प? एग्ज़ैक्टली एडवांस में हाँ, प्रेशर नहीं रहेगा, आपको अच्छा लगेगा कि भई चलो एनआईटी तो इंश्योर्ड, ठीक? बिल्कुल। अब बात करते हैं मार्च एंड तक। देखो मार्च का जब एंड आ गया, ठीक है? तो ये हमारा लास्ट लैप है, लास्ट के 15 दिन है, इसमें तो आप दबा के पढ़ने वाले हो। इसमें क्या करना है भाई, फिज़िक्स पूरा निपटा देना, एक-एक कोना। अगर मैं कह रहा हूँ मान लो तुम सब कुछ कोई चैप्टर छोड़ के भी जा रहे हो, भाई यूट्यूब पे वन शॉट देखो, बूट कैम्प के केवल लेवल 2 लगा जाओ, बस। बिल्कुल। केवल इतना कर जाओ भाई, उससे लड्डू क्वेश्चन आएगा ना अगर तो तुम बना दो, लड्डू ही आ रहे हैं क्वेश्चन भाई, लड्डू ही आ रहे हैं फिज़िक्स से। हुँ, ठीक है? केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड टू एंड। बिल्कुल, अगेन कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, कुछ भी छोड़ के जा रहे हो ना अगर, यूट्यूब पे वन शॉट देख जाना। मैं कह रहा हूँ लेवल 2 के टेस्ट लगा जाना, पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा जाना, कुछ ना कुछ 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लगा जाना बस। बिल्कुल। ठीक है? मैथ्स के अंदर कैटेगरी 1 आपने कंप्लीट कर लिया था, कैटेगरी 2 यानी जो आपके खुद के स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, उसका एक बार रिवीजन लगा जाना। रिवीजन में कुछ नहीं करना होता है, नोट्स के क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर लो, हमारे लेवल 2 लेवल 1 के क्वेश्चन अच्छे से लगा लो और पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल। बस। ठीक है? तो कैटेगरी 2 यहाँ कंप्लीट हो गई और कम से कम 5 फुल मॉक टेस्ट।
जेई के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बूट कैंप में हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, ठीक है। मैं आपको 10 से 15 वैसे भी देने वाले हैं। तो ये जो 5 मॉक टेस्ट होंगे ये मिनिमम आप लगा के जाओगे ही जाओगे, ताकि आपको एक आइडिया रहे एग्जाम के अंदर कि भाई एग्जाम जैसा आ रहा है वो एक बार आप घर पे भी वैसे सॉल्विंग कर पाओ, और उसका डिटेल एनालिसिस कैसे करना है हमने मेंटरशिप में ऑलरेडी बता रखा है। जो बूट कैंप के अंदर मेंटरशिप है उसके अंदर अजय भाई ने पूरी 30 मिनट की एक वीडियो ली है कि भैया एनालिसिस कैसे करना है, रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, स्कोर कैसे इंप्रूव करना है। ये भी स्किल होती है, सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से करने वाले हो। गोल अल्टीमेटली ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में हम सिलेबस कंप्लीट करें, एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करें, और मैथ्स के अंदर हम एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करें, कम सिलेबस बट एक्यूरेट सॉल्विंग। तो हम बहुत अच्छा 170 टू 180 मार्क्स तक पहुंचने वाले हैं। पेपर का लेवल भी अप्रैल में थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। बच्चे बोर्ड्स में भी थोड़ा बिजी हो जाते हैं, इस वजह से 180 इवन 200 तक पहुंच सकते हो। तो मैंने बहुत कंजर्वेटिव होकर स्कोर लिखा है। बहुत ही हम्बली लिखा है हमने। आप 200 तक पहुंच सकते हो, आप 99 परसेंटाइल पे हो गए, एनआईटी के अंदर बैठे होगे, आप एडवांस में एकदम दिमाग से फ्री हो गए कि यार टॉप एनआईटी मिल रखा है, आप बस आईआईटी के लिए एम कर रहे हैं। 100%। ये आपका गोल होना चाहिए। बिल्कुल। चलो दिस इज ऑल। अच्छे हाँ से एक जी। बार ये पूरा का पूरे चीज का स्क्रीनशॉट आई होप तुमने ले ही लिया होगा पूरे वीडियो में। साथ में एयर वन बूट कैंप के लिए डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, ठीक है। आओ वहां पे यूज करो उस चीज को और रैंक लेकर आओ भाई, हमें भी अच्छा लगेगा रैंक लेकर आओगे। दिस इज ऑल। अंकल जोरी।